जय श्री राम भक्तों। आज आपको एक बहुत ही अच्छे प्रसंग पे कुछ कथा सुनाने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सबके जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु जो मार्गदर्शन करते हैं, गुरु जो रास्ता दिखाते हैं, अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हमारी हर मनोकामना, हर इच्छा सबकी पूर्ति हो जाती है। गुरु महिमा पे रामचरितमानस में भी बहुत अच्छा वर्णन है। गुरु का हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। दशरथ जी भी हमेशा गुरु को एक आदर सम्मान के साथ अपने राज्यसभा में स्थान दिया करते थे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था जो गुरु वशिष्ठ से पूछ कर नहीं किया गया। आपको गुरु की महिमा का, गुरु की ही महिमा में एक प्रसंग में आपको सुना दे रहा हूं कि जब राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, बहुत ग्लानि था उनके मन में। ये हमेशा सोचा करते थे कि हमें पुत्र नहीं, हमारे बाद हमारे इस राज्य का क्या होगा। तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में इसका एक बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। हमें तो सुत नहीं है, हमें पुत्र नहीं है, हम क्या करें। तो गुरु गृह गए, लिखा गया है कि गुरु गृह गए तुरत महिपाला। गुरु के घर दशरथ जी जाते हैं। अचरण लागी कर विनय विशाला। ये चरण लागी यानी प्रणाम करके गुरु से अपने मन की कोई भी, जब भी गुरु सामने आए तो नतमस्तक होना बहुत जरूरी होता है। और जब भी दशरथ जी जाते थे तो गुरु के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करके अपना विनय किए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। और वशिष्ठ जी उनको बहुत दिलासा देते हैं कि धरहु धीर होई सुत चारी। चार, एक पुत्र की बात क्यों, 4 पुत्र होंगे आपको। अत्रिभुवन विदित भगत भयाई। और पूरे त्रिभुवन यानी पूरे तीनों लोकों में उनका नाम होगा, उनकी चर्चा होगी, उनका सम्मान होगा। ऐसे 4 पुत्र रत्न आपको प्राप्त होंगे। दशरथ जी गदगद हो गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि सिर्फ आशीर्वाद देने से अगर पुत्र हो जाना था तो पहले दे देना चाहिए। तो गुरुजी ने तुरंत कहा कि एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और पुत्र काम के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का व्यवस्था किया गया और उस यज्ञ को कराया गया। और उस यज्ञ में क्या होता है कि जब अग्निदेव प्रकट होते हैं तो अग्निदेव क्या कहते हैं, गौर करिएगा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। अग्निदेव कहते हैं कि जो वशिष्ठ ने अपने हृदय में विचार करके आपको आशीर्वाद दे दिया है, यानी 4 पुत्र रत्न होने की बात कह दी है। सकल सुफल भा काज तुम्हारा। और ये कार्य आपको सुफल हो जाएगा, यानी 4 पुत्र रत्न आपको मिलेंगे। और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के चलते राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो गुरु के आशीर्वाद के फलस्वरूप वहां उन्होंने कहा था कि 4 पुत्र होंगे। और हमारे अग्निदेव ने भी उस बात का समर्थन किया। लेकिन बात यह आती है कि जब राजा दशरथ के मन में यह विचार आया, कथा और है, बहुत है। जब राम जी की शादी हो गई, चारों भाइयों की शादी करके जब अयोध्या लोग लौटे, तो वही राजा दशरथ के मन में एक विचार आता है कि राम को युवराज बना दिया जाए। कि गुरु से तो परामर्श करना है, गुरु के पास तो जाना है। तो यह विचार, वह उसका भी एक प्रसंग है रामचरितमानस में
कि जब उनके दिमाग में आया, ये विचार आया कि हम राम जी को एक अयोध्या का युवराज घोषित कर दें, तो लिखा गया है कि यह विचार उरयान नृप, जैसे ही ये विचार उनके पास आए, मन में आया, हृदय में आया, असुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मना, गुरु ही सुनाय जाई। और इतने प्रसन्न हो गए राजा कि जाकर गुरु जी से सुनाते हैं, जाते हैं। लेकिन हर जगह तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है कि जब भी महाराज गए हैं तो चरण स्पर्श करने के बाद अपनी बात कहे हैं, लेकिन राजन भूल गए। इस खुशी में भूल गए कि राम को राज्याभिषेक देना है। और जाते जाते उन्होंने यही कहा कि कहई भुआल सुनहु मुनि नायक। कोई प्रणाम पाती का यहां जिक्र नहीं हो कि कहई भुआल सुनहु मुनि नायक, अभय राम सब विधि सब लायक। यानी राम जी हर विधि से, हर तरफ से अब पूर्ण हो गए हैं। और हमारे मन में ये, हृदय में ये अभिलाषा हो रही है कि हम उनको युवराज बनाते। मन में ये भावना आ रही है, हे गुरुदेव कुछ ऐसा करें कि हमारा ये अभिलाषा भी पूर्ण हो। अब अभिलाष एक मन मोरे, अब पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। यदि आपका अनुग्रह हो जाए तो ये भी अभिलाषा हमारी पूर्ण हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने फिर विचार किया कि हम अपने शिष्य की अभिलाषा भी पूर्ण कर दें। और उन्होंने देखा कि अगर इसमें हम देर करते हैं, अगर इसमें बहुत ज्यादा विचार करते हैं, हो सकता है कि गुरु को तो सब कुछ पता था कि राम को तो वनवास जाना है, जंगल जाना है। उनकी भगवान विष्णु का जो अवतरण हुआ है रामावतार में, वो जिस कार्य के लिए आए हैं उसको पूर्ण करने के लिए उनको जंगल जाना ही जाना है। लेकिन फिर भी अपने शिष्य की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हरसि मुनीस कहे मृदु बानी। बोले ठीक है, आया न हो सकल सुतीरथ पानी। बोले कि हर चीज का एक लिस्ट बना देते हैं, ये सारा सामान मंगवाइए और राम को राज्याभिषेक कर दीजिए, क्योंकि इसमें विलंब नहीं करना है। वशिष्ठ जी ने कहा है कि बेग विलंब न करिए नृपा, असाजिए सकल समाज, असुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। कहे सुदिन सुमंगल क्या देखना है, जब राम राज्याभिषेक हो जाएगा तो वही सुदिन और सुमंगल हो जाएगा। तो गुरुजी एक लिस्ट बनाते हैं, किसी भी कार्य के लिए लिस्ट होता है। उसी में उन्होंने कहा कि सारे तीर्थों का जल मंगाइए, औषधि फूल फल नाना, कहे नाम मणि मंगल नाना। बहुत सारे नामों का उन्होंने जिक्र किया, बहुत सारी सामग्री उन्होंने लिखवाई और कहे कि पूजो गणपति सुर कुल देवा, अपने गुरु के, अपने कुल देवी देवताओं के, और इन सब का पूजा पाठ स्टार्ट करिए, शुरू करिए और राम का राज्याभिषेक करने का हम तैयारी करते हैं। लेकिन यहां भी राजा दशरथ एक गलती कर बैठे। गुरु ने जितना लिस्ट बनाया उसमें कहीं बधावा बजाने का, कोई बाजा बजवाने का, डंका पिटवाने का कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन जो मुनीस अजहि आय सुदिन्हा, जो उन्होंने आज्ञा दिया था, असोते ही काज प्रथम जनु किन्हा, वो काम वो पहले से करके सारी सामग्री वो व्यवस्थित रखे हुए थे। इसी खुशी में जैसे ही अयोध्या में इस बात की भनक लगी कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, राम राज्याभिषेक का जैसे ही बात अयोध्या में फैली, बाज कहा अवध बधावा, ये अवध बधावा बजने लगा, डंका पिटने लगा। यही कारण है कि देवताओं को इस बात की भनक लगी। और ये वशिष्ठ जी नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में इस कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न हो, और आखिरकार वही हुआ। कथा बहुत लंबी है, सुनाएंगे कभी। आखिर वही हुआ, राम का राज्याभिषेक नहीं हो सका और राजा दशरथ की यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि गुरु ने
अवध बधावा का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था। तो हर मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। और याद रखें, गुरु यदि किसी कार्य को करने के लिए किसी तरह का रास्ता बताते हैं, उपाय बताते हैं, तो उसी रास्ते पे सदैव चलना चाहिए। जय श्री राम। आज बस इतना ही कहकर हम समाप्त